वश होगा, मेरी माया वहां से बहुत दूर हो जाएगी। बड़े प्रसन्न और भगवान ने दर्शन दिया दिव्य, और एक सर्वांग सुंदर पुत्र उत्पन्न, जिनका नाम हुआ सुखदेव। बोलिए सुखदेव महामुनि की। सुखदेव महामुनि का प्राकट्य हुआ, और सौनक की जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, जन्म लेते ही वह जंगल को जा निकले। जैसे ही जंगल में जा रहे थे, उस समय बहुत सी बालिकाएं, अप्सराएं सरोवर में स्नान कर रही थी। जब सरोवर में स्नान कर रही थी तो सुखदेव महामुनि तो चले गए, लेकिन उन्हीं के पीछे पीछे व्यास जी जब जा रहे थे, जब अप्सराओं ने, बालिकाओं ने, कन्याओं ने देखा कि व्यास जी आ रहे हैं, तो अपने वस्त्र को लेकर के सब पहनने लगे, लज्जावान हो गए। तब व्यास जी वहां खड़े हो गए, कहा कि बेटी, अभी यहाँ इसी मार्ग से मेरा नवयुवक पुत्र गया, तुम्हें लज्जा न आई? मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, मैं जा रहा हूं, तुम्हें लज्जा आ रही? ऐसा क्या? उन बालिकाओं ने उत्तर दिया कि बाबा, आप में और आपके पुत्र में बड़ा अंतर है। आप में स्त्री और पुरुष का भेद है, लेकिन आपके पुत्र में इसका भेद नहीं है। ऐसा वैसा आपका पुत्र नहीं है। कैसा है मेरा पुत्र? आप तो गृहस्थ हैं, उस संत की श्रेणी में होगा बेटी मेरा पुत्र। संत की श्रेणी 4 होती है। संत 4 प्रकार के। एक संत है गृहस्थ, घर को छोड़ा, जिनको कहते हैं कुटीचक। जंगल में जाकर के कुटी बनाते हैं और पुत्र पुत्री को छोड़ते हैं तो चेला और चेली बना लेते हैं। जंगलों में भी गए और उनको कहते हैं कुटीचक। दूसरे होते हैं हंस। हंस में क्या अंतर है? हंस ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी संत होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान होता है। दूध और पानी एक में कर दीजिए तो हंस में ये विलक्षणता होती है कि दूध और पानी को अलग कर देता है। तो बेटी मेरा पुत्र फिर हंस होगा। कन्याओं ने कहा नहीं बाबा, आपका बेटा हंस नहीं। तब बेटी परमहंस होगा। परमहंस क्या है? जो पानी को भी दूध बना दे, वो परमहंस है। तो व्यास जी ने कहा कि बेटी मेरा पुत्र फिर परमहंस है। उन्होंने कहा ना बाबा, आपका बेटा परमहंस भी नहीं है। तब बेटी तुम ही बता दो मेरा बेटा क्या है। तब उन बालिकाओं ने कहा कि बाबा आपका बेटा श्री परमहंस है। श्री परमहंस क्या है? जिसकी दृष्टि में संसार होता ही नहीं, सब में ब्रह्म को देखता है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल एक ही ब्रह्म सब में देखता है। ब्रह्म ही दीप्यमान होता है, अपने को भी ब्रह्म मानता है। श्री राम में सब जग जाने, सब में ही भगवान का दर्शन करता है। इसको कहते हैं श्री परमहंस। ऐसा आपका बेटा है श्री परमहंस। व्यास जी विचार कर रहे हैं, फिर भी उनके हृदय में माया मोह का बंधन बना हुआ है, वापस नहीं जा रहे हैं। दौड़ते हुए चले जा रहे थे, हा पुत्र कह करके पुकारते हुए। इतने में वृक्षों से आवाज आई, हा पुत्र। वृक्षों ने कहा कि व्यास जी आप किसके लिए दौड़ रहे हैं? एक पुत्र के लिए आप इतना रुदन कर रहे हैं? हमारे हजारों पुत्र प्रतिवर्ष हम में
हैं, बिछुड़ जाते हैं। व्यास जी हम तो रोते नहीं हैं, जो हमारे वृक्ष में फल लगते हैं वही हमारे पुत्र हैं। कुछ पक करके गिर जाते हैं, कुछ आंधी में टूट करके गिर जाते हैं, और जो बाकी बचे हुए होते हैं संसारी लोग लाठी डंडे से पीट पीट करके हमसे अलग कर देते हैं। व्यास जी हम तो रोते नहीं हैं, उस पुत्र के लिए पुनः हम सृजन में लग जाते हैं। व्यास जी को ज्ञान हो गया और व्यास जी पुनः वापस आ गए। और इधर प्रश्न किया था कि भगवान के कितने अवतार हुए। प्रथम अवतार भगवान का ब्रह्मा जी के द्वारा सनकाद मुनि हुए, सनकाद ऋषि हुए। और दूसरा अवतार हुआ भगवान का बाराह, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में लिया, जिनको पंचरात्र कहते हैं। और चौथा अवतार हुआ धर्म की पत्नी मूर्ति से गर्भ से नर और नारायण हुए। ये चौथा अवतार भगवान का। पांचवा अवतार भगवान का हुआ कपिल मुनि का, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। और छठवां अवतार हुआ अनुसुईया के गर्भ से हुए दत्तात्रेय, जो अत्रि के पुत्र कहलाए। और सातवां अवतार हुआ भगवान का प्रजापति रुचि की पत्नी आकृति के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, जो हुए यज्ञ भगवान। बोलिए यज्ञ भगवान की। और आठवां अवतार हुआ नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से हुए ऋषभ देव। और नौवां अवतार हुआ ऋषियों के अनुनय विनय पर महाराज पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन करके जन कल्याण किया था। और 10वां अवतार हुआ चाक्षुष मनवंतर में मत्स्य अवतार भगवान ने लिया है। और वैवस्वत मनु की रक्षा की। 11वां अवतार हुआ समुद्र मंथन में भगवान का कच्छप रूप में, कच्छप भगवान हुए। और 12वां अवतार हुआ धन्वंतरी का। 13वां अवतार प्रभु ने मोहिनी का लिया। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो देवता और दानों में झगड़ा होने लगा, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और दानों को मदिरा पिला दिया। और 14वां अवतार हुआ भगवान नरसिंह का लिया, प्रहलाद के पुकारने पर। 15वां अवतार हुआ भगवान का वामन का, जब बलि ने अत्याचार किया तो वामन का अवतार भगवान ने लिया। और 16वां अवतार हुआ भगवान का परशुराम का। और 17वां अवतार व्यास जी के रूप में भगवान अवतरित हुए। और 18वां अवतार राम जी के रूप में भगवान ने लिया। और 19वां अवतार बलराम जी का। इसके बाद 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। 21वां अवतार मगध देश बिहार में महाराज अजन के पुत्र हुए बुद्ध। और 22वां अवतार होगा कलयुग के अंत में, जब राजा लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे और लुटेरे हो जाएंगे, उस समय विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे। और 23वां अवतार हंस का और 24वां हयग्रीव का। ये भगवान के 24 अवतार हुए। और जब व्यास जी आए तो बड़े दुखी हो गए। आश्रम में बैठे मन ना लग रहा है पुत्र के बिना। और उसी समय नारद जी बीड़ा पर तान छेड़ते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए आकाश मार्ग से चले आ रहे थे। नारद जी बड़ा सुंदर भजन करते हुए आ रहे थे, हर कीर्तन गाते हुए। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण।
परितुष्यति शारीर आत्मा मानसी ववा। इतने चरित्रों को लिखा फिर भी मुझे शांति नहीं हुई। ऐसा क्यों? नारद जी ने कहा आपने भगवान के चरित्रों का तो राजाओं का वर्णन किया, लेकिन ऐसा कोई शास्त्र आपने नहीं लिखा जिसमें भक्त और भगवान की चर्चा की। क्या ऐसा भी कोई आपने शास्त्र लिखा है? उन्होंने कहा हमने तो ऐसा नहीं लिखा। तब क्या लिखा जाए? चतुश्लोकी भागवत को सुना दिया नारद जी ने। अहमेवा समग्रेवा, उन्होंने बताया कि भागवत 4 श्लोकों में जब सुनाया तो बड़े गदगद हुए। ये भगवान की लीला है। मेरी सेवा करती थी, अपनी माँ के साथ मैं भी रहता था। जब महात्मा लोग जाने लगे तो मैंने बड़ा आग्रह किया, अनुनय विनय किया कि महात्माओं मुझे भी ले चलो। महात्माओं ने कहा वैसे ही हम बदनाम हैं, तुमको लेकर के चलेंगे तो लोग कहेंगे कि एक बेटा था, दासी पुत्र था, उसको भी महात्मा आए अपने रंग में रंग करके ले चले गए, महात्मा बना दी। इसलिए बेटा मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ। बड़ा दुख हुआ व्यास जी कि आज मेरी माँ ना होती तो मैं भी संतों की श्रेणी में आ जाता, भगवान का दर्शन करता। लेकिन महात्माओं से मैंने विनय किया, कुछ मंत्रों को बताया, महात्माओं ने उस मंत्र को मुझे बताया तो उसके जप के प्रभाव से मुझे भगवान के स्वरूप का हृदय में दर्शन हुआ और गंभीर वाणी का श्रवण मैंने अपने श्रवण से किया।